नमस्ते सभी को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जितना भी हम पीडीएफ बनाकर ऐसे पढ़ाएंगे, उस पढ़ाने के क्रम में आपको ये तो पढ़ा देंगे, बट पढ़ाने के बाद आप कहिएगा सर इसका रिवीजन कैसे करें। तो इसके रिवीजन के लिए हम पीडीएफ बना दिए हैं, वह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहिएगा सर मिलेगा कैसे। तो इसको मिलने के लिए आपका संपर्क सूत्र होगा, जो कि मेरा मोबाइल नंबर है 85 21 28 01। आप इस पर संपर्क करके आप ले सकते हैं पीडीएफ। हम अब आगे बात करें तो अब हम इस पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि पढ़ाई क्या आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिजिक्स में बेसिकली हम लोग फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी। अब यहाँ पर फिजिक्स 12th की बात कर रहे हैं, तो 12th में हम लोग को बेसिकली 5 ब्रांच पढ़ना है। ब्रांच का नेम जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। आप सब के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबका अपना अपना ही ब्रांच का नाम हुआ है। ऐसे बेसिकली चैप्टर इसमें पूछिएगा कितना है, तो सर चैप्टर इसमें देखा जाए तो टोटल 15 चैप्टर है 12th बोर्ड के लिए। सीबीएसई हो तब, चाहे बिहार बोर्ड है तब। अब हम आगे इस टॉपिक पर एक एक करके चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग को देखा जाएगा स्थिर वैद्युत की। इसमें रेस्ट चार्ज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी आता है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्ज मोशन में होगा, उससे रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। चार्ज रिलेटेड होगा और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होगा, उस टॉपिक सब पर बात करेंगे। उस विद्युत धारा में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स का हिंदी जो होता है वो होता है स्थिर चुंबकीय। और उसके बाद मैग्नेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, मैग्नेट यानी चुंबक से रिलेटेड, उसमें मैं स्थिर चुंबकीय पर बात करेंगे। ऑप्टिक्स के मतलब प्रकाश की, प्रकाश से रिलेटेड नेचुरल फेनोमेनन, जैसे आकाश में कोई चीज़ होना, घटना से जितना होता है प्रकाश की घटना, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जो अभी तत्कालिक भौतिकी जो रिसेंट में सर्च हुआ है फिलहाल 2 डिकेज में, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स। अब सबसे पहला ब्रांच हम लोग का जो आता है वह आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही पता चल रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो के मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो के मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है चार्ज। कुछ होता है चार्ज। स्टैटिक्स के मतलब रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, यानी रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी ब्रांच का नाम हम लोग दे सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब आगे देखते हैं हम लोग, तो चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फेनोमेनन का, जो कि फेनोमेनन आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा सबसे पहले देख लेते भैया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी की शाखा। ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की शाखा, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं, अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेश के गुण के बारे में। इन रेस्ट, यानी रेस्ट में चार्ज हो उस आवेश के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। इज कॉल्ड कहलाता है, कौन कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात करते हैं। इसमें 2 चैप्टर है। चैप्टर पहला और दूसरा बुक के अनुसार, वह एनसीईआरटी बुक के अनुसार, तो वह 2 चैप्टर में डिवाइड है। पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। आपको बता दें इस पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज के मतलब वैद्युत आवेश, एंड फील्ड्स के मतलब क्षेत्र। अब दूसरा चैप्टर का नाम पूछेगा तो उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अगर जे 2 वस्तु को रगड़ा जाता है तो आवेशित हो जाता है। यह एग्जाम्पल आप लोग देखे भी होइएगा और किए भी होइएगा। आप लोग जूनियर क्लास में थे उस टाइम में आप लोग क्या करते थे? कलम ले लेते थे, कलम को माथा से रगड़ते थे, माथा यानी केस से रगड़ते थे, और केस सूखा रहता था तो वह चार्ज हो जाता था, और छोटे छोटे कण को जब फाड़ देते थे पेपर को, उसको रख के आकर्षित करवाते थे तो आकर्षित हो जाता था। बेसिकली हो ही जाता था। आप लोग को अगर ये की होइएगा तो देख लीजिएगा उसे। इसीलिए उसी पर एक एग्जाम्पल हम दिए हैं, उसी के आधार पर कह सकते हैं कि वेन जब
टू बॉडीज बीइंग रब्ड, जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है विथ ईच अदर, एक दूसरे से, देन दे बिकम्स चार्ज्ड, वह आवेशित हो जाता है या इलेक्ट्रीफाइड आवेशित हो जाता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण इट स्टार्ट टू अट्रैक्ट, या शुरू करता है अट्रैक्ट आकर्षित करना, लाइटर पार्टिकल, जैसे छोटे छोटे पेपर लिए थे तो लाइटर पार्टिकल हो जाएगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, या घटना कहलाता है इलेक्ट्रिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, वस्तु का यह गुण जो होता है कहलाता है, कौन सा कहलाता है, चार्ज। अब इस पर आगे जब बात करेंगे हम लोग तो देख सकते हैं कि जैसे दो बॉडी को लिया जाए तो जब बॉडी को रगड़ा जाता है तो यह एक आवेशित होता है, दूसरा भी आवेशित होता है, तो निश्चित है कि एक पॉजिटिव आवेशित होता होगा, एक निगेटिव आवेशित। अब कहिएगा सर कौन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर फिगर दिख रहा है कि इस फिगर में अगर देखिएगा कि ऐसे करके दो बॉडी है, एक बॉडी हो गया, एक बॉडी हो गया, दो बॉडी हो गया। अगर इस बॉडी को रगड़ा जाता है, एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, खींचने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर जाए ऊपर वाला बॉडी से नीचे वाला बॉडी पर, तो क्या होगा, ऊपर वाला पर प्लस चार्ज आ जाएगा, नीचे वाला पर माइनस चार्ज। कहिएगा सर ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि नाभिक होता है, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब बाहरी कक्षा में कौन सी घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन। अगर रब्ड किया जाता है तो जंप कौन करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, तो कहिएगा आपको कि बाहर वाला पहले अब करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप करता है। इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जिस पर से कूदेगा वह पॉजिटिव हो जाएगा। इस पर भी आप लोग बात जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होता है। कौन सी होता है, न्यूट्रल। अब आगे चल के बात करेंगे तो इस पर से अगर इलेक्ट्रॉन कूदका इस पर, तो इलेक्ट्रॉन जिस पर से कूदका है वह पॉजिटिव हो जाएगा, क्या कि कर्जा यह दिया है। इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यह ऋण आवेश हो जाएगा, इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर और समझा दे, जो पॉजिटिव होता है उसका मास कम जाता है, उस बॉडी का मास कम जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस बॉडी का मास बढ़ जाता है। क्या कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का समथिंग मास होता है जो कि कितना होता है, आप लोग को याद होगा, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वह होता है 9.11 × 10⁻³ kg, 31 kg। आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह मास किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसका मास जो पॉजिटिव होगा उसका मास कम जाएगा, जिस पर निगेटिव जाएगा उसका मास बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर जे ग्लास रॉड को रगड़ा जाए सिल्क से, किससे रगड़ा जाए, ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ा जाएगा तो सिल्क किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए आप लोग जानते हैं सिल्क को हम लोग सिल्की बोलते हैं। सिल्क के मतलब रेशम, जैसे कि साड़ी वगैरह होता है वह सिल्की होता है, सिल्क के मतलब रेशम होता है। अगर ग्लास रॉड से रगड़ा जाए, ग्लास रॉड यानी कांच के रॉड से, तो सिल्क जो हो जाएगा वह निगेटिव हो जाएगा, ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार अगला जो देखा जाए, अगर रगड़ा जाए किसको, तो सर ग्लास रॉड को रगड़े हैं सिल्क से तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हुआ है, सिल्क निगेटिव होता है। प्लास्टिक या एबोनाइट रॉड को रगड़ा जाए फर से, प्लास्टिक या एबोनाइट रॉड को रगड़ा जाए फर से, तो प्लास्टिक रॉड या एबोनाइट निगेटिव हो जाएगा, अब फर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब कहिएगा सर प्लास्टिक तो समझ गए कि जैसे कि कलम हो गया, ये सब हो गया। एबोनाइट क्या होता है, तो एबोनाइट के बारे में आपको बता दें कि जैसे कुकर वगैरह का दिख रहा है जो बना होता है रखने वाला, हाथ पकड़ने वाला, उस पर कवर जो लगा रहता है प्लास्टिक का, वह एबोनाइट टाइप का होता है, वह एबोनाइट कह सकते हैं हम लोग। उसी प्रकार से कहिएगा सर समूड क्या होता है, फर क्या होता है, तो फर आपको बता दें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वह बिल्ली के रोआ से किया गया था। उसी रोआ का स्पेशल नाम, साइंटिफिक नाम जो है फर है, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, समूड। तो जब प्लास्टिक रॉड को या एबोनाइट रॉड को फर से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक रॉड या एबोनाइट निगेटिव हो जाता है, फर पॉजिटिव हो जाता है। अब हम चलते थोड़ा देर पहले हम लोग एक एग्जाम्पल का बात किए थे, जैसे बाल से अगर कलम को रगड़ते हैं तो कलम प्लास्टिक हो गया, बाल कौन सी हो गया, तो सर बाल या फर टाइप का हो गया। जब इसको रगड़ते तो कौन पॉजिटिव होगा, तो कौन निगेटिव होगा, तो आप निश्चित कहिएगा सर फर टाइप का हमारा बाल हो गया, और प्लास्टिक या कलम जो है वह कलम टाइप का हो गया, यानी कलम टाइप का हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो बाल हो जाएगा वह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यह निगेटिव चार्ज होगा। अब मास के स्थानांतरण की बात कर ले तो मास किस पर से किस पर गया, यानी द्रव्यमान किस पर से किस पर गया, तो आप निश्चित कह सकते हैं सर जो निगेटिव हुआ उसका मास बढ़ जाता है, जो पॉजिटिव हुआ उसका मास घट जाता है। अब इतना देर से बात कर रहे थे, अब कहिएगा सर चार्ज होता क्या है, अभी तब हम लोग ये जानते ही नहीं है। तो आप सभी आदमी देख सकते हैं
कि चार्ज वस्तु का नैतिक गुण होता है, या बहुत सारे कह देते हैं कि चार्ज किसी वस्तु को रगड़ा जाता है तो हम आवेशित कर देते हैं, यानी आवेश उत्पन्न करते हैं। यह कहना हम लोग का लगभग गलत होगा, क्योंकि हम एक नियम पढ़ेंगे आगे चल के कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी उस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नाम होता है कि ना चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर दो बॉडी को रगड़ा जाए तो चार्ज उत्पन्न करेंगे तब तो वहाँ का नियम गलत हो जाएगा। इसलिए इस टर्म में आप परिभाषा न दीजिए तो बेटर होगा। अब हम चार्ज का ऐसे परिभाषा देंगे क्या, तो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी वस्तु का गुण ड्यू टू विच जिसके कारण इट एक्सर्ट यह लगाता है एन इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी वैद्युत बल ऑन अदर बॉडी यानी दूसरे बॉडी पर इज कॉल्ड चार्ज। यानी वस्तु का वैसा गुण ड्यू टू विच जिसके कारण इट एक्सर्ट यह लगाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स वैद्युत बल ऑन द अदर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वह वस्तु का नैतिक गुण होता है। अब कहिएगा चार्ज कितने प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यह नाम किसके द्वारा दिया गया था, तब बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए। क्या क्या नाम दिया गया था, तो पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब धन आवेश, निगेटिव चार्ज का मतलब ऋण आवेश। यह नाम किसके द्वारा दिया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए। अब अगला एक्सपेरिमेंट का बात करें तो डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रूव किया कि लाइक चार्ज जो होता है वह एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल के मतलब दूर धकेलता है यानी विकर्षित करता है। लाइक चार्ज के मतलब सजातीय आवेश, एक प्रकार का आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक करने का मतलब विजातीय आवेश, जैसे यहाँ पर विजातीय कहेंगे तो विजातीय आवेश एक दूसरे को कौन करता है, आकर्षित करता है। एक पॉजिटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी दो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पर सेम टाइप का नेचर है, इसलिए यह एक दूसरे को दूर धकेलेगा। और एक निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है तो वह क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगर दोनों निगेटिव चार्ज होगा फिर भी यह क्या करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलेगा। क्या समान नेचर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं डॉक्टर गिलबर्ट के द्वारा दिया गया कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब फैक्ट्स अबाउट चार्ज, यानी चार्ज के बारे में कुछ टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लें। सबसे पहला टॉपिक जो है फैक्ट्स अबाउट चार्ज करने का मतलब चार्ज के बारे में कुछ अध्ययन कर ले, चार्ज के गुण उनके बारे में चर्चा कर ले। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज कोई पूछेगा स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। यानी दूसरा टॉपिक पर बात करें तो इट एडिटिव इन नेचर, यह योजात्मक प्रवृत्ति को होता है यानी जोड़ सकते हैं। सिंपली यह मैथमेटिकल में ऐड प्रोसेस होता है उस नियम का यह पालन करता है। सिंपली अगर एक बॉडी ले, इस बॉडी पर अगर देख रहे हैं कि अगर एक बॉडी लिए हैं, बॉडी पर पहले से चार्ज रख दिए 6 कूलम, फिर बाद में इस पर चार्ज रख दिए -3 कूलम, तो टोटल चार्ज इसका जोड़ा जाए तो कितना कूलम होगा, 3 कूलम। आप भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह सिंपल जोड़ का नियम पालन करता है, इसलिए इसे एडिटिव नेचर बोला जाता है। इसका एसआई मात्रा का बात किया जाता है, इसका एसआई मात्रक होता है कूलम। इसका किसके लिए प्रयोग हो रहा है, चार्ज के लिए। यानी चार्ज का एसआई मात्रा कोई पूछ देगा तो इसका मात्रा कौन सा हो जाएगा, कूलम। कूलम हो जाएगा। इट्स एसआई यूनिट इज स्टैट कूलम। इसका सीजीएसई यूनिट कौन, यहाँ पर हम लोग देखें इसका एसआई यूनिट जो होता है कूलम होता है, इसका सीजीएसई यूनिट कौन सा होता है, स्टैट कूलम। ईएसयू कौन सा हो जाएगा, ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू कितना होता है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू जो होता है एसआई यूनिट में वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और सीजीएसई में इसका जो वैल्यू होता है एक इलेक्ट्रॉन का वो होता है 4.8 × 10⁻⁻10 ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म की चर्चा हम लोग करते हैं, बिहार बोर्ड में अधिकांश बार पूछा गया। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बराबर 4.8 × 10⁻⁻10 ईएसयू। ये कहाँ से ले सकते हैं, तो सर यहाँ पर दोनों का एलएचएस एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर दोनों का आरएचएस बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो होगा सर। यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो निश्चित हम कह सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बराबर
19 बराबर 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 10 ASU। यहाँ से 1 कूलम का वैल्यू निकाला जाएगा, तो इधर से लेंगे तो ये वाला बट्टा में आ जाएगा, और इसको कैलकुलेशन की जगह दशमलव से दशमलव यहाँ पर कट गया, दशमलव से दशमलव हम लोग काट सकते हैं, दशमलव से दशमलव काटा तो 16 43 3, या 10 के पावर माइनस 19 से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 10 माइनस में प्लस 19 हो जाएगा तो कितना बचेगा 10 टू द पावर 9, यानी 10 के पावर माइनस 10 है, और उसके बाद प्लस 19 कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 के पावर माइनस प्लस 9। इस प्रकार से कह सकते हैं। उसी प्रकार से अब कोई पूछ देगा 1 कूलम बराबर कितना ESU होता है, तो 1 कूलम बराबर जो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। और फिर ये भी तो पूछ सकता है कि 1 ESU बराबर कितना कूलम होता है, तो इधर वाला जो गुना में है, यह जो गुना में इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग में जाएगा, उसके बाद 1/3 आ जाएगा, 10 के पावर माइनस 9 ऊपर हो जाएगा, प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं 1 ESU बराबर 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। अब यहाँ पर आगे इसके बारे में चर्चा किया जाए तो हम लोग को अब कहेगा कि सर चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो इस डायमेंशनल फार्मूला इज AT या IT, AT या IT कहिएगा आया कैसे। तो सबसे पहले आप बता दें कि हम लोग 10वां में पढ़े थे I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, यानी आप जानते हैं अभी धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय, यहाँ से Q निकाला जाए तो Q बराबर आ जाएगा IT, Q बराबर IT। इसका यूनिट रखा जाए तो एक I से करंट है, करंट का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, टाइम का कौन हो जाएगा सेकेंड, एम्पियर गुने सेकेंड बराबर होता है कूलम, एम्पियर गुने सेकेंड बराबर क्या होता है कूलम। अब यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला आता है, डायमेंशनल फार्मूला करंट का जो होता है A होता है या I होता है, A होता है या I, तो A हो जाएगा, सेकेंड का कौन होता है T। इस प्रकार से इसका डायमेंशनल फार्मूला AT आ गया। और अब इस पर फिर से आगे देखा जाए तो हम लोग एक जगह पर I भी लिख सकते हैं, इसलिए IT भी हो जाएगा। अब उसके बाद अगला टॉपिक है जो इस टॉपिक नहीं बोल सकता, अगला पॉइंट है वह चार्ज के बारे में क्या है, इट फ्लो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या इट फ्लो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन या संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है, अर्थात यह संरक्षित रहता है, चार्ज संरक्षित रहता है। जैसा कि थोड़ा देर पहले हम बता चुके थे कि चार्ज को ना हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं चार्ज को नष्ट कर सकते हैं, मात्र इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के बात में कर रहे हैं। तो चार्ज कैन नॉट में टी छूट गया है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नहीं बनाया जा सकता है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नहीं इसको नष्ट किया जा सकता है, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी चार्ज को ना हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, मात्र इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लेते हैं रबिंग से पहले इसका जो टोटल चार्ज था वो आप दोनों पहले से चार्ज नहीं था, तो चार्ज नहीं था, यह एक बॉडी यह है, दो बॉडी है भैया, ये दोनों बॉडी है, अगर पहले से चार्ज नहीं था तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो टोटल पहले बिफोर रबिंग रगड़ने से पहले इसका टोटल चार्ज 0 + 0 बराबर 0। आफ्टर रबिंग जब ये चार्ज किया गया तो उसके बाद आफ्टर रबिंग का बात करें तो क्या हो जाएगा, जितना ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना, जितना ही पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, यानी यह 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है तो यह 2 कूलम निगेटिव चार्ज हो जाएगा। सो यहाँ पर Q टोटल बराबर आफ्टर रबिंग हम लोग लिख सकते हैं 2 पॉजिटिव + 2 निगेटिव बराबर टोटल 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रगड़ने से पहले भी टोटल चार्ज 0 था, बाद में भी टोटल चार्ज 0 था। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि चार्ज को ना हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, मात्र इस वस्तु से उस वस्तु पर स्थानांतरित कर दिए हैं, इसके कारण ऐसा हुआ। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप देखिएगा यहाँ पर क्वांटाइजेशन में S भी स्पेल हो सकता है और यहाँ पर Z भी हो सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का होता है आवेश का क्वांटिफिकरण। क्वांट जब भी आए तो इसका मतलब होता है कि क्वांट के मतलब नंबर, पूर्णांक नंबर, यानी पूर्ण अंक से बात करेगा। यही बात कहता है इस नियम में कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि चार्ज किसी भी वस्तु पर अवेलेबल होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में मौजूद होता है। इस स्टेटमेंट को हम एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिफिकरण। चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज प्रेजेंट, यानी वस्तु पर जो चार्ज
प्रेजेंट होता है हमेशा इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट चार्ज। स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, यानी छोटे इकाई आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज हमेशा मौजूद रहता है वस्तु पर। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज ऑफ द बॉडीज, यानी वस्तु का जो चार्ज होता है ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, यानी पूर्णांक गुणज के रूप में ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज। दिस इज कॉल्ड कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर चार्ज Q बराबर प्लस माइनस एन ई, चार्ज Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यह Q से क्या होता है, तो Q से हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं प्लस माइनस एन, एन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह पूर्णांक होना चाहिए इंटीजर। इंटीजर का हिंदी कौन चाहता है, पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5। और ई से कौन चीज आता है, ई से तो आप लोग जानते हैं कि ई से इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है चार्ज का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल और लार्ज लेवल, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब छोटा होता है जो कि MI से स्पेलिंग होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, यानी एट मैक्रोस्कोपिक लेवल या लार्ज लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज निगलेक्टेड, यानी बड़े पैमाने पर जब काम करेंगे तो वहाँ पर हम आवेश के क्वांटिफिकेशन को निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते कोई पूछ दे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो निश्चित हम लोग बता सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब कोई पूछ देगा एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हाउ मच इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अभी पढ़े हैं Q बराबर एन ई। अब एक कूलम यहाँ पर रख दिए, एक कूलम यहाँ पर n का n छोड़ देगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग को निकालना है, ई का वैल्यू रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इस टर्म को इधर लाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, दशमलव देंगे तो ऊपर हो जाएगा, उसका सोल्व 0 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको एक पावर 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, 1 0 इसको दे देगा तो 10⁻18 यहाँ पर बचा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 में 16 से भाग देंगे तो यह बन जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इतना आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, हम लोग को नंबर में यहाँ इतना इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा। कोई पूछ देगा कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो कह सकते हैं आप कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन द 1 कूलम चार्ज, वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब सब मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का यानी आवेशन का कुछ विधि बताते हैं। आवेशन जैसे कि आप चार्ज को यहाँ से कोई बड़ी चार्ज होता है तो होता कैसे है, तो ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। सम मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन के तरीके, सम मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन के तरीके। सबसे पहला बात करें तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, दूसरा देखते हैं कंडक्शन और तीसरा देखते हैं इंडक्शन, जो कि हम लोग के 12th के सिलेबस में सबसे ज़्यादा जोर देना है इंडक्शन मेथड पर। फिर भी हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, वैद्युत घर्षण, यानी बोल सकते हैं वेन करने का मतलब जब टू बॉडी बिंग रब्ड, जो कि रगड़ा जाता है विथ ईच अदर, एक दूसरे से, देन दे बिकम चार्ज, वह आवेशित हो जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे यहाँ पर 2 बॉडी लिए इसको रब्ड किए, ऊपर नीचे रगड़ेंगे तो एक पर से इलेक्ट्रॉन जब मारेगा दूसर पर आ जाएगा, जिस पर जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जिस पर से कूदेगा वह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं कि इस पर से इलेक्ट्रॉन खुद का तो यह पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस नीचे आ गया तो यह नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गया। अब दूसरा मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन के मतलब चालन, जैसे कि मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी यहाँ पर है, दूसरा यह चार्ज अनचार्ज बॉडी है। यह जो दिख रहा है फर्स्ट वाला बॉडी यह चार्ज बॉडी है, यह अनचार्ज बॉडी है। जब ये चार्ज बॉडी के संपर्क में अनचार्ज बॉडी लाया जाता है तो भी चार्ज हो जाता है, इसी को कहते हैं कंडक्शन चालन विधि। व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी, जब एक आवेशित वस्तु टच अनचार्ज बॉडी के टच में लाया जाता है, देन करने को होता है तो अनचार्ज बॉडी भी कम चार्ज, अनचार्ज बॉडी भी कम चार्ज, यानी चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। दिस मेथड इज ऑफ चार्जिंग, यानी चार्जिंग का यह तरीका इज कॉल्ड कहलाता है, कौन कहलाता है, कंडक्शन। अब नेक्स्ट जो देखते हैं इंडक्शन, जो कि प्रेरण है। इंडक्शन का हिंदी कौन होगा, प्रेरण। वेन करने का मतलब जब
चार्ज बॉडी ब्राउट, ब्राउट के मतलब लाया जाता है, नियर टू द अनचार्ज बॉडी, यानी एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक में लाया गया। देन कहने का मतलब तो चार्ज्ड इज इंड्यूस्ड, यानी आवेश इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है इन द अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी में भी प्रेरित हो जाता है, अनचार्ज बॉडी में भी चार्ज प्रेरित हो जाता है। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन का यह तरीका इज कॉल्ड कहलाता है इंडक्शन। स्टेप ऑफ इंडक्शन समझा दे थोड़ा, ताकि आपको सोल्व करने में क्वेश्चन सुविधा होगा, न्यूमेरिकल सोल्व करने में सुविधा होगा। जैसे यहाँ पर इस पर पूरा पर निगेटिव चार्ज है, या पहले से मान लीजिए कोई चार्ज नहीं था। आप लोग जानते हैं यह न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी पर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी बोल सकते हैं कि जितना प्रोटॉन है उतना ही कौन सी होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, यानी यह एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके रखा है, यानी इस पर कोई टोटल चार्ज नहीं है। जितना इधर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इधर नेगेटिव चार्ज होगा। इस पर नेगेटिव चार्ज है तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव, इसलिए इस सतह पर है, निगेटिव को दूर रख लेगा, इसलिए निगेटिव इस सरफेस पर है। अब आगे बात किया जाए तो यह ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेप सेकेंड में कि यहाँ पर चार्ज तो किया गया था, अब चार्ज बॉडी है, यहाँ पर चार्ज बॉडी अब अनचार्ज बॉडी में को अर्थिंग से जोड़ देते हैं। अर्थिंग से जब जोड़ेंगे, यहाँ पर वीडियो उलट के देख लीजिएगा, थोड़ा पीडीएफ बनाते समय मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर अनचार्ज बॉडी ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, अर्थिंग से जोड़ देंगे। अर्थिंग के मतलब जानते हैं, जैसे कि कोई भी रॉड को तर में गाड़ दे, उसे सरबार दे और उसको लाइन के सप्लाई में यूज करते हैं, तो उसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग का सिंबल जो होता है बेसिकली वह ऐसे होता है, यहाँ से तार ले गए, यहाँ से ऐसे धीरे धीरे छोटा करते चल जाएंगे तो इसको बोलेंगे अर्थिंग। यह अर्थिंग का सिंबल है। यह कौन चीज़ का सिंबल है, अर्थिंग का। तो अर्थिंग से जोड़ेंगे तो निगेटिव चार्ज चला जाएगा अंदर ग्राउंड से। अब उसके बाद हम लोग फिर क्या करें कि यहाँ से इस तार को ब्रेक कर दे, यानी तोड़ दे, तार को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो तोड़ देंगे। तो अब तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी रहेगा उतना ही रहेगा, अब अंदर ना जा सकता है ना आ सकता है। अब इसके बाद इस चार्ज बॉडी को क्या करते हैं, हटा देते हैं। इस चार्ज बॉडी को हटा देंगे। जब ये जो हटाएंगे तो यह सिंगल बॉडी हो जाएगा, तो यह इस जगह पर चार्ज था तो यह पूरा में फैल जाएगा। तो इस विधि को कहते हैं इंडक्शन। नोट करके हम एक बात समझ देते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा वहाँ पर कि सर हम लोग जो वहाँ पर देखे थे कि कंघी तो चार्ज था लेकिन वह पेपर का टुकड़ा चार्ज नहीं था, बिकॉज फिर भी उसको खींचता था, ऐसा क्यों होता था? ऐसा हमारे मन में क्वेश्चन उठ सकता है। जैसे कि हम लोग देखे थे प्लस प्लस एक दूसरे को दूर धकेलता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, यानी विजातीय आवेश को आकर्षित करता है, न्यूट्रल बॉडी को आकर्षित नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर वो पेपर के टुकड़ा तो कोई आवेश नहीं था, तो उसको कैसे करता है? तो सर यहाँ पर इंडक्शन हो जाता है और उसके बाद उसको खींचता है। जैसे इस पूरा बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, पूरा बॉडी पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इंडक्शन होगा तो इस सरफेस पर क्या हो जाएगा, इस सरफेस पर आ जाएगा वह निगेटिव चार्ज, इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जब देखा जाएगा कि प्लस प्लस को कौन सी करेगा, दूर धकेलेगा तो इधर फोर्स लगेगा एफ। अब प्लस माइनस को खींचेगा तो इधर खींचेगा। आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज दूर है, नेगेटिव चार्ज नज़दीक है, तो ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, तो नेगेटिव पर फोर्स लगने वाला, इस कारण से इसको अट्रैक्ट कर लेता है, इंड्यूस्ड हो जाता है चार्ज, उसके बाद इसको खींच लेता है। ये भी एक अनचार्ज बॉडी है और यह कौन सी है, चार्ज बॉडी है। अब इस जगह माइनस चार्ज लिए हम लोग, कौन सी लिए, माइनस चार्ज। इस बार पर कोई चार्ज नहीं था अनचार्ज बॉडी पर, अनचार्ज बॉडी पर नहीं चार्ज था, फिर भी इस पर से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को यह क्या करेगा, खींच लेगा इसको और नेगेटिव चार्ज को दूर धकेलेगा। अब दोनों सतह पर हो गया। अब इंडक्शन हो गया। उसके बाद फोर्स लगाना शुरू करेगा तो फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्स जो लगेगा इस सरफेस पर वह ज़्यादा होगा इस सरफेस पर, इस कारण से वह न्यूट्रल बॉडी को भी खींच लेता है। अब अगला टॉपिक पर बात करेंगे वह है कूलम्स लॉ, जो कि नेक्स्ट डे हम लोग बात कर सकते हैं। इतना ही कहकर आज के लिए धन्यवाद।